गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो 10 अगस्त को होने वाली सभी शिफ्ट के लिए मेरे साथ मैथ्स के क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव होने के कारण टंकी को 20 घंटे में भरती है। यदि टंकी भरी हुई है और पाइप बंद है तो रिसाव पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो देखिए, जो पाइप है ए, ये टंकी को भर सकता है 15 घंटे में। इसमें एक रिसाव कह रहा है, रिसाव को मैंने बी मान लिया। अब कितना टाइम लगता है? 20 घंटे लगते हैं भरने में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। 15 का भाग 60 में लगाऊंगा 4, 20 का भाग 60 में लगाऊंगा 3। यानी कि यहां से क्या कह रहा है, देखिए कि ए भरने वाला प्लस रिसाव दोनों कितना है? 3। ठीक है, अच्छा ये एक कितना दिया है? 4 दिया है। इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 3 आ जाए, यानी कि -1 जोड़ दो। तो जो रिसाव है वो कितना खाली कर रहा है? 1 खाली कर रहा है। ठीक है ना, और खाली करवाना कितना है? टोटल दिया है 60। टोटल कितना दिया है? 60। तो 60 खाली करवाना है रिसाव पर, तो कितना टाइम लगेगा? 60 घंटे लगेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 फोन का क्रय मूल्य 25 फोन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि 40 फोन का जो सीपी है वो 25 फोन के एसपी के बराबर है। यानी कि सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा? 25 अपॉन 40। 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 8 बार। अब कोई चीज 5 की थी, 8 में बेची है, तो 3 का फायदा हुआ है। 3 का फायदा हुआ है। ठीक है ना, अब ये जो 3 का फायदा है ये सीपी पर हुआ है 5 पर, गुणा 100, और 3/5 क्या होता है? ये होता है 60%। यानी कि 60% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संख्या और 20 का मध्य अनुपाती 50 है, वह संख्या क्या है? एक संख्या मैंने ए मान ली। ठीक है, तो ए गुणा 20 का जो मध्य अनुपाती है, वो मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए बी। 50 है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया मैंने। ठीक है, रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायर से रूट हट गया। यानी कि a गुणा 20 बराबर, इसको लिख सकता हूं 50 गुणा 50। 0 से 0 कट गई, 2 से ये कट गए 25 बार। इसका मतलब जो आपका आंसर आया, a बराबर, संख्या पूछी थी, a बराबर आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि एक महिला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। एक पुरुष और एक महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? एक पुरुष एक काम को 6 दिन में, बराबर एक महिला उस काम को 12 दिनों में। 6 से 12 कटा 2 बार, यानी कि पुरुष और महिला की एफिशिएंसी 2/1 आ जाएगी। अब टोटल वर्क निकालना है, तो या तो m की वैल्यू इसमें रख दो पहले वाले में, या w की वैल्यू दूसरे वाले में रख दो। चलिए हम m की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 2 गुणा 6, यानी कि टोटल वर्क बन गया यहां से 12। अब ये 12 जो काम है वो किस पर करवाना है? ये करवाना है एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष प्लस एक महिला, यानी कि 12 अपॉन, एक पुरुष कितना काम करता है? 2 काम करता है, प्लस एक महिला की एफिशिएंसी 1, तो ये कितना आ जाएगा? ये यहां से आ जाएगा आपके सामने 12/2 प्लस 1, यानी कि ये आ गया 12/3। आंसर आ जाएगा आपका 4 डेज, 4 दिन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित की जाती है
तो 4% पर 2,500 रुपए की एक वर्ष में कितने हो जाएंगे? ठीक है ना, अमाउंट पूछा है। एक बात, एक साल में कितनी छमाई होंगी? 2 छमाई। ठीक है जी। और ये 4% जो दिया है ये हो जाएगा आधा, ये यानी कि 2% हो जाएगा। ठीक है, 2% हो गया। अब आप एक चीज देखिए, यानी कि 2500 रुपए की राशि है, 2%, 102 गुणा 102। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से ये कटा 4 बार, 2 से ये कटा 51 बार, और ये 2 से 2 बार, और ये 2 से 51 बार। यानी कि आपका जो अमाउंट आएगा वो 51 गुणा 51, और ये होता है 2601। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबवतीय शंकु के आधार का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। शंकु के आधार का परिमाप, यानी कि ये एक शंकु है और इसके आधार का परिमाप का मतलब क्या है? ये एक वृत्त का परिमाप, यानी कि 2 पाई आर बराबर 88 दिया है। ठीक है, तो पाई गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 88। तो देखिए ये 44 से ये कट गए कितनी बार? 2 बार। तो आर बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 14 आ गई। और एच मुझे यहां से दिया है 48। अच्छा, अब मैं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। मुझे एल चाहिए। देखो एल क्या होता है? ये एल होता है। ठीक है, ये एच होता है, और ये होता है क्या? ये होता है एच, और ये होता है आर। आर 14 दिया है, ये 48 दिया है। तो आप ट्रिपलेट लगाएंगे ना, तो ये मिलेगा आपको यहां से 50। जब आप पाइथागोरस लगाएंगे यहां से 50 फॉर्मूला पता है क्या होता है? ये होता है पाई आर और एल प्लस आर। तो 22/7 इंटू 14। आर की वैल्यू कितनी है? 14। ठीक है, और कोष्टक में 50 प्लस 14। ठीक है, इससे ये 2 बार, तो 44 गुणा 64। ठीक है, और 44 गुणा 64 करोगे तो ये आ जाएगा 2816। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन 7 वर्षों में 14,522 रुपए और 11 वर्षों में 18,906 रुपए हो जाता है। निवेश किया गया मूलधन बताइए। निवेश किया गया मूलधन, यानी कि ये कह रहा है कि भैया 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितना हो रहा है? 7 वर्षों में कोई राशि हो रही है 14,522, और 11 वर्षों में कितनी हो रही है? 11 वर्षों में हो रही है 18,906 रुपए। तो एक बात बताइए, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये कितना डिफरेंस आएगा? 4 साल का जो ब्याज है, 4 साल का जो ब्याज निकल कर आएगा, 4 8, यहां 8 बचे, 3 4, 4 साल का ब्याज निकल कर आया 4384। तो 1 साल का कितना निकल कर आएगा? देखिए ये 4 एकम 4 0। ठीक है, 3 बचे, तो 4 नीम 36 और 4 छिक्के 24। 1 साल का निकल कर कितना आया? 1 साल का निकल आया 1096। अब इसमें 7 का गुणा कर दो आप पहले। 7 साल का ब्याज निकालो, 7 का गुणा किया। ठीक है, तो 7 साल का ब्याज निकाल लिए, दोनों तरफ 7 का गुणा करूंगा तो 7 साल का ब्याज आ जाएगा 7 छिंग 42, 4 63 और 4 67, 6 0 6 आ गया, और 7 एकम 7, यानी कि 76 72
ब्याज आ गया 7 साल का। अच्छा, इसमें क्या था, 14,522 में क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। तो एक बात बताइए, मैं 14,522 में से अगर मैं 76 72 घटा दूं, 2 यहां से 5 आया, 4 यहां से 8 आया, ठीक है, यहां 7 बचे, नहीं यहां पर बचे 13, और 13 में से 7 गए 6, यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा मूलधन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। कुछ महीनों के बाद ए ने साझेदारी छोड़ दी और अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था। तो देखो, मैं इसका एक फॉर्मूला आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। क्या होता है, पूंजी यानी कि कैपिटल गुणा टाइम बराबर लाभ यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। देखो, ए की पूंजी गुणा ए का टाइम निकालना है कितने महीने के लिए, बी की पूंजी गुणा 12 महीने के लिए लगाया हुआ इसने पूरे साल के लिए, और प्रॉफिट कितना है 2:2/5। 5 से 5 कट गया, 3 से ये 4 बार कट गया, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 4 दूनी 8, यानी कि ए ने 8 महीने के लिए निवेश किया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की दोगुनी थी। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, इसका भी करते हैं। यानी कि हमने मान लिया बड़ा भाई B1 और छोटा भाई B2, ठीक है, दोनों ब्रदर 46 साल। अब कह रहा है 8 वर्ष पहले B1 -8 और B2 -8, और ये इसका दोगुना था, यानी कि B1 -8 बराबर 2B2 -16, ठीक है, -16 आ गए। अब देखिए, यहां से मैंने B1 निकाला तो ये कितना आ जाएगा 2B2 -16 + 8। मैं इसको और सॉल्व करूं आगे तो B1 बराबर 2B2 -8, ठीक है। अब इस वैल्यू को किस में रख देता हूं, इस वैल्यू को रख देता हूं, ये B1 + B2 बराबर 46 था ना, तो इसमें B1 की वैल्यू रख दो, यानी कि 2B2 -8 + B2 बराबर 46, ठीक है। अच्छा, इसे और सॉल्व करो आगे, और सॉल्व करोगे तो ये 3B2 बराबर 46 बराबर कितना आएगा 46 + 8, यानी कि 3B2 बराबर आ गया 54, और B2 की वैल्यू निकालूंगा तो इस 3 से ये 18 बार कट जाएगा, 18 आ गई। और हमसे बड़े चचेरे भाई की आयु पूछी है, तो 46 में से B2 घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 8, ये आ गया 2, 28 साल जो आयु होगी वो B1 की होगी, बड़े चचेरे भाई की। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। k-3/k बराबर 5, तो k² + 9/k² का मान बताइए। देखिए, k-3/k बराबर 5, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है जी, कर दिया। k² + 9/k² -2 × k × 3/k, और बराबर 5 का स्क्वायर 25। k से k कट गया तो ये क्या आ गया, ये आ गया k² 9/k² -6 बराबर 25। 6 उधर चला जाएगा तो k² 9/k² यही निकलवाया है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 31, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिर्यक ऊंचाई
क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 5.6 मीटर है। तंबू बनाने के लिए 4 मीटर चौड़े कपड़े की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? देखिए, यानी कि क्या क्या दिया है, व्यास दिया है 16, यानी कि 2r दिया है 16, तो r कितना हो जाएगा 8, और त्रियक ऊंचाई यानी कि l दी है 5.6। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला? ये होता है पाई आर एल 22/7 गुणा 8 गुणा एल कितना है 5.6, ठीक है, और 4 का लगा दो इसमें डिवाइड, ये क्योंकि ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखो, मैं तो कहूंगा कि एक गुणा और कर लो आप, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 का गुणा करो, इससे ये कट गया 8 बार, ठीक है। 4 से ये कितनी बार कट गया? ये 2 बार कट गया, यानी कि ये क्या आया? ये आया 44 गुणा 8 डिवाइड बाई 10, ठीक है। 8 चौक 32 बचे 3, 8 चौक 32, 3 35 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 35.2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए जिसे 15, 18, 20, 22 और 25 से विभाजित करने पर 13 शेषफल 13 प्राप्त हो? तो देखिए, 15 ठीक है, 18 ठीक है, 20, 22, 25, हम निकालते हैं इसका एलसीएम, इस विधि से निकालते हैं। 2 से काटा 9 बार, ये 15 ऐसे ही आ जाएंगे, ये 10 आएगा, ये 11 आएगा, ये 25 आएगा। 2 से फिर से काटा, ये 5, ये 9, ये 15 और ये 11, ये 25। अब हमने काटा 3 से काटूंगा तो ये 5 बार, ये 3 बार, ये 5, ये 11 और ये 25, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, आगे फिर मैंने क्या किया, आगे फिर मैंने 3 से काटा, तो यहां 1 आ गया, यहां 5, यहां 5, 11 और 25, ठीक है। मैंने इसे 5 से काटा, तो यहां पर क्या आ गया 1 1 1 5 11, ठीक है। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं इसको। मैंने क्या किया, एक बार फिर 5 से काटा, तो 1 1 1 1 11, ठीक है। अब एक बार मैंने 11 से काट दिया, तो ये सारे 1 1 1 1 1 आ गए, ठीक है। अब एलसीएम क्या निकला, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 180 गुणा 55, जब इनका गुणा करोगे तो ये आ गए आपके 9900। अब कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 13 शेषफल बचता है, अरे तो 9900 और प्लस 13, तो आंसर आ जाएगा 9913 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए 2 का भाग 4 में लगाओगे 2 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस ये नीचे 8 आ गया, ठीक है। यानी कि पहले ऊपर वाला ही सॉल्व कर ले रहा हूं मैं, चलो दोनों साथ साथ करते हुए चलते हैं, कोई बात नहीं। नीचे क्या होगा जी, नीचे होगा 8 माइनस 3 गुणा 4, उल्टा हो जाएगा उसका, प्लस 6, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 और 2 2 और 2 4 माइनस 1/8, नीचे क्या आएगा 4 तिया 12 हो जाएंगे, 8 और 14 प्लस के माइनस के 12, या नीचे आ गया 2। अब इसे और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ गया 8 चौक 32 माइनस 1, यानी 31/8/2, इस 2 का गुणा 8 में हो जाएगा, 31/16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मनोज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है
तो वह 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता है। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। देखिए क्या था कि भैया मनोज पहले 10 किलोमीटर से चला रहा था। ये क्या है? स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो कितना आया? 10/12। ठीक है, अब मैं इसमें अगर, तो इसका मैंने सॉल्व कर लिया इसको, तो ये आ गया 5 और 2 से सॉल्व किया, ये आ गया 6। ये काय का रेशियो है? स्पीड का। अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो निकालूं तो सेम ही रहता है, सेम ही रहता है। अब क्यों सेम रहता है? आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, D बराबर S इंटू टी, तो D तो इसके प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्ट बराबर है दोनों। चलिए अब क्या कह रहा है ये? 15 किलोमीटर, एक बराबर 15 किलोमीटर अधिक चलता है। सामान्य दूरी पूछिए, 5 गुणा 15 बराबर 75 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/7 की पावर -3, 2/7 की पावर -5 बराबर 2/7 की पावर -3m+1। इसमें क्या होता है? जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं अगर गुणा में है तो। जैसे कि a की पावर m गुणा a की पावर n, तो पता क्या होगा? ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर क्या होगा? -3 -5 बराबर -3m+1, तो ये -8 हो जाएगा इधर, बराबर -3m+1। ये इधर आ जाएगा, -8 -1 -3m। आगे जाएंगे तो -9 और -3m, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो m की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, cot थीटा बराबर x/y, तो साइन x साइन थीटा प्लस y cos थीटा अपॉन x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। इस पूरे एक्सप्रेशन को, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करो? पता है क्या करो? साइन से डिवाइड कर दो। जब आप साइन से डिवाइड करोगे तो ये तो सिर्फ x रह जाएगा। मुझे लग रहा है ज्यादा शॉर्ट हो रहा है, फुल में करके दिखाता हूं। x साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस y cos थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे क्या आएगा? x cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर आएगा प्लस y साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक चीज आपने यहां महसूस की कि ये साइन से साइन कट गया, इधर साइन से साइन कट गया, तो ये आएगा क्या? ये आएगा क्या? x प्लस वाई कोट थीटा अपॉन, अपॉन में क्या आएगा? यहां से आएगा x कोट थीटा, x कोट थीटा प्लस वाई। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या करोगे इसमें? कोट थीटा की वैल्यू तो आपको पता है x अपॉन वाई, तो देखो x प्लस वाई गुणा x अपॉन वाई अपॉन यहां पर x अपॉन वाई प्लस वाई। ऊपर से क्या आएगा? y से y कट जाएगा, ऊपर से y से y कट गया, ठीक है जी। ऊपर आ गया 2x, नीचे क्या आ गया? देखो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। वाई कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी कि 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपए है। एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है और फिर से एक नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और फिर से एक नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके लिए व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा? अरे यहीं इसका हिसाब किताब कर देते हैं। 3500 रुपए तो हैं, 5% की छूट
यानी कि 1/20, एक की छूट 20 पर, 15% क्या होता है 3/20, 3 की छूट 20 पर, गुणा 20% क्या होता है 1/5, एक की छूट दोगे 5 में से 4/5। अब बस इसकी काट पीट और कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 4 से ये 4 कट गया, 5 से ये 7 बार कट गया। अब देखिए आप 7 का गुणा 17 में करेंगे, 7 छिक्के 102, 17 सत्ते 119 गुणा 19, ठीक है। अब इसका आप बस गुणा करना है 19 का 119 में, 19 171, बचे कितने 17, 19 से कम 19 और 17 36 का 6 हासिल 3, 19 से कम 19 और 3 ये कितने होते हैं 19 और 3 होते हैं 22, 2261 रुपए राइट आंसर है। इतना भुगतान करना है आपको। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेक्षणों के माध्य और माध्यिका का योग बताइए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालिए आप। माध्य निकालने के लिए सब रेख जोड़ो और जितने अंक है उनका भाग लगा दो। तो देखो 10.5 और 9.5 20, और 4.5 और 5.5 10 30, 30 और 3.5 और 1.5 ये कितना हो गया 5, यानी कि 20 और 10 30 और 5 35, 35 और 14 49। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का यानी कि माध्य तो आ गया 7। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए सीक्वेंस में लगाते हैं। चलो हाथ के हाथ माध्यिका भी निकालते हैं। माध्यिका निकाली, सीक्वेंस में लगाओ तो क्या आएगा, सबसे पहले 1.5 आएगा, फिर 3.5 आएगा, फिर 4.5 आएगा, फिर 5.5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5.5 आ गया, उसके बाद आएगा जी आपका 9.5, फिर आएगा 10.5 और फिर इसके बाद आएगा 14। जब 7 n बराबर 7 है तो माध्यिका कैसे निकलती है, जब n बराबर 7 दिया हो विषम संख्या, तो उस विषम संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग लगा दो, यानी कि 8/2, 8/2 का मतलब होता है 4वां पद आपकी माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4 यानी कि भैया 5.5 मेरी माध्यिका है। माध्यिका कितनी आ गई यहां से 5.5, दोनों का योग पूछा है 7 और 5.5 का योग, 7 प्लस 5.5, बच्चा बच्चा जानता है 12.5 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रति वर्ष 10% पर 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर जब ब्याज वार्षिक और ब्याज अर्धवार्षिक है। देखो अगर 10,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 10% से वार्षिक है तो यार चक्रवृद्धि हो या साधारण ब्याज हो एक ही बार निकलेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी यहां से मेरा ब्याज, जब मैं बात वार्षिक की कर रहा हूं तो मेरा ब्याज आया 1,000 रुपए। चलिए अब बात करता हूं अर्धवार्षिक की। 10,000 रुपए है और राशि 10% की ब्याज है, तो अर्धवार्षिक के लिए इसे आधा कर दूंगा, यानी कि 5%। तो 5% यहां पर और 5% यहां पर। अच्छा अगर मैं 10,000 का 5% निकालूं तो 500 और इधर भी 500। अब इसका 5% और निकालना है मुझे, किसका 500 का, तो ये आ जाएगा 25। तो यहां से ब्याज कितनी आ गई 1,025। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कोई भी निकाल देगा। अब तो जिसका मैथ भी बहुत अच्छा नहीं होगा वो ही बता देगा कि आंसर आएगा 25। 1,025 में से 1,000 घटाने बस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैंने करा दिया है आपको क्वेश्चन, चलिए उससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भर भर के आ रहा है, एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। राज की आय 45,000 रुपए है और उसका व्यय 33,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए देखो आय कितनी है, आय है जी उसकी 45,000 रुपए, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 33,000 रुपए। तो इसकी सेविंग कितनी होगी, 45,000 कमाए 33,000 खर्च कर दिए, तो बचा के बैंक में कितने डाल दिए
12,000। तो 45 में कह रहा है आय में वृद्धि कर दो 20% की। तो जब मैं 20% की वृद्धि करूंगा ना, तो ये 45,000 में 20% की वृद्धि, ये हो जाएंगे 54,000। और कह रहा है कि 33%, 33,000 में 12% की वृद्धि कर दो। जब मैं इसमें 12% की वृद्धि करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, देखो 33,000 गुणा 112% बटे 100। लो 2 जीरो से 2 जीरो, 33 दूनी 66, 6 33 एकम 33, 39, 3 बचे 33, 33 36, यानी कि ये हो जाएंगे 36,960, 36,960 रुपए। अब एक बात बताओ, जब अब बचत कितनी बनेगी 54,000 में से, अगर मैं 36,960 घटाऊं तो कितने निकलेंगे, 13 और 4 17, 17,040 रुपए आई मेरी बचत। तो एक बात बताओ कितनी बढ़ गई, यहां से मैं देख रहा हूं तो भैया 5,040 रुपए बढ़ गए, 5,040 रुपए बढ़ गए। 12,000 पर 100 से कर दिया गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से ये कट गया, यानी कि 12 चौक 48, 2 बचे और 12 दूनी 24। मेरी बचत में वृद्धि हो गई 42% की। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन है जो चार्ट का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें माध्य पूछा है, प्रति व्यक्ति औसत बचत पूछी है इसमें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो और व्यक्तियों से भाग लगा दो। तो देखो 5 एकम 5 प्लस 15 तिया 45 प्लस 20 चौक 80 प्लस 25 दूनी 50 प्लस 30 एकम 30 प्लस 35 एकम 35 प्लस 40 दूनी 80। तो देखो जी ये 50 हो गए, ये 50 से 50 100, 50 ये हो गए, 50 ये हो गए 100 और ये 180। 180 में 30 जोड़े, 180 में अगर मैंने 30 जोड़े तो ये कितने आ गए, ये आ गए 210। 210 और 80 कितने हो गए, 290। 290 में मैंने 35 जोड़े तो ये आ गए जी मेरे 325। और टोटल कितने हैं, 2 और 1, 1 और 3 4, 4 8 2 10 और 4 14। लो अब इसका आंसर अगर मैं निकालूं, इसका आंसर अगर मैं निकालूं तो यहां से आ जाएगा 14 दूनी 28, यहां कितने बचे 4, 14 तिया 42, 14 तिया 42 बचे 3, तो ये आ गया मेरा 23.21 आंसर है मेरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैथ्स विद निखिल पर वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए क्लास की तो आप मेरे इस वाले टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।